हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन अप्लाई करने के योग्य है? क्या मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर के अंदर शामिल होने वाला या शामिल हो रहा अभ्यर्थी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है? क्या बगैर नेट सेट या पीएचडी किए हुए भी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकता है? इन सभी प्रश्नों का इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज जवाब देने वाला हूं। तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आरपीएससी के द्वारा जो संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बेस पर मैं आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता से रिलेटेड आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके जवाब प्रदान करूंगा। ठीक है, तो ये आप देखिए, पहली जो योग्यता बताई गई है वो क्या है कि आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे रिलेटेड संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। वो चाहे किसी भी भारतीय जो है इंस्टीट्यूट की हो और चाहे किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट की यूनिवर्सिटी की हो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि संबद्ध विषय यानी रिलेवेंट विषय का मतलब क्या होता है। मैं आपको, अगर आप कमेंट करके मांग करोगे तो मैं अलग से इसके ऊपर वीडियो भी बना करके आपके लिए लेकर के आऊँगा, लेकिन फिलहाल मैं पॉलिटिकल साइंस के बेस पर आपको ये बता रहा हूँ कि रिलेवेंट विषय या संबद्ध विषय जो है क्या होता है। जैसे आपने राजनीति विज्ञान जो है उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो राजनीति विज्ञान के अंदर अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने, किसी अभ्यर्थी ने इंटरनेशनल स्टडीज से अगर पीजी कर रखी है तो भी वो राजनीति विज्ञान विषय के लिए अप्लाई कर सकता है। किसी ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इससे अगर पीजी कर रखी है तो भी वो राजनीति विज्ञान विषय के लिए अप्लाई कर सकता है। पब्लिक पॉलिसी अगर इसमें आपने पीजी कर रखी है तो भी आप जो है राजनीति विज्ञान विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस अगर इसमें आपने पीजी कर रखी है, ठीक है, एमए कर रखी है, तो भी आप राजनीति विज्ञान विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गांधीयन स्टडीज अगर आपने इसमें जो है पीजी कर रखी है, एमए कर रखी है, तो भी आप राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स अगर इसमें आपने पीजी कर रखी है तो भी आप राजनीति विज्ञान विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे जो मैंने नाम बोले हैं ये सारे क्या हैं? ये हैं रिलेवेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, संबद्ध विषय। तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने पीजी कर रखी है, मास्टर डिग्री कर रखी है यानी एमए कर रखी है, तो आप राजनीति विज्ञान विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से यूजीसी के द्वारा हर विषय के लिए जो है संबद्ध विषयों की सूची जारी की गई है। ठीक है, अगर आप मांग करोगे तो मैं पूरा जो वीडियो है इसके ऊपर आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो पहली योग्यता जो मैंने आपको बताई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए कि किसी भी भारतीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर किसी विदेशी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय के अंदर 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ में और क्या योग्यता आपके पास में होनी चाहिए? तो दूसरे पॉइंट में देखिए कि उपयुक्त योग्यता को पूरा करने के अलावा आपके पास में क्या होना चाहिए? जो यूजीसी के द्वारा, ठीक है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट कराई जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, यानी आप राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट जो है वो क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप नेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। पहले इसको स्लेट बोलते थे, आजकल इसको राजस्थान में सेट के नाम से जाना जाता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो दोनों में से अगर आप कोई भी क्वालिफाइड हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है
केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, या अदर स्टेट के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर जो सेट या स्लेट जो है वो डिग्री मान्य नहीं होगी। सेट या स्लेट की डिग्री जो है वो आप जिस राज्य के निवासी हैं उस राज्य के अंदर ही किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए योग्य होती है। बाकी सेंट्रल लेवल जो यूनिवर्सिटी होती है या अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी होती है, तो उसमें आपके पास में जो यूजीसी या सीएसआईआर की जो नेट एग्ज़ाम होती है वो आप क्वालिफाइड होने पर ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ कि जिन विषयों के अंदर या जिस विषय के अंदर यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा नेट एग्ज़ाम आयोजित नहीं की जाती है, या जिस विषय के अंदर स्टेट पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, अगर ऐसे विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस विषय के अंदर मात्र आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स आने पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब तीसरी जो बात है, तीसरी जो योग्यता है इसमें क्या बताइए कि अगर मान लीजिए आप न तो नेट क्वालिफाइड हैं और न सेट या स्लेट क्वालिफाइड हैं, तो आप पीएचडी बेस पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यह है कि आपकी जो पीएचडी है वो दो प्रकार से आपने प्राप्त की हुई होनी चाहिए। पहली बात, या तो यूजीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी प्राप्त की हुई है, या फिर वर्ल्ड की टॉप जो 500 रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से आपने प्राप्त की है। तो सबसे पहले यूजीसी रूल्स वाली डिग्री की बात करेंगे अपन। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपने पीएचडी की जो डिग्री है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग प्राप्त की है, आपकी डिग्री है उस पर बाकायदा लिखा हुआ रहता है यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 ऐसे लिखा हुआ रहता है कौन से यूजीसी रूल के तहत आपको वो डिग्री जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान की गई है, वो उस डिग्री के ऊपर ही बाकायदा लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर आपने यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग प्राप्त किए तो आप बगैर नेट या बगैर सेट या स्लेट के भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी पीएचडी जो है वो 11 जुलाई 2009 से पहले की है, ठीक है, या फिर आपकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का हुआ है, डिग्री भले ही आपको बाद में मिली है लेकिन आपकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, उस सिचुएशन में भी आप पीएचडी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास में संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र जो है वो होना चाहिए। और जिस विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी की है उस विश्वविद्यालय का जो डीन होता है, ठीक है, या रजिस्ट्रार जो होता है उसके द्वारा एक प्रमाण पत्र जो है वो आपको जारी किया जाता है। ये आप इसमें देख सकते हैं, ये रजिस्ट्रार और ये डीन, इसके द्वारा एक प्रमाण पत्र जो है वो आपको जारी किया जाएगा जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की है। तो उस प्रमाण पत्र के अंदर वो क्या प्रमाणित करेगा, वो ये प्रमाणित करेगा कि अभ्यर्थी की जो पीएचडी की डिग्री है वो इसने रेगुलर मोड में प्राप्त की है, 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा इसको एग्जामिन किया गया है, ठीक है, इसका खुला विवावोइस हुआ है और इसने 2 रिसर्च पेपर्स का जो है पब्लिकेशन किया है। यूजीसी लिस्टेड जर्नल के अंदर इसके द्वारा 2 रिसर्च पेपर्स प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें एक रिसर्च पेपर जो है वो आपकी पीएचडी थीसिस से रिलेटेड है। ठीक है, और आपने किसी भी सेमिनार के अंदर, कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 पेपरों का वाचन किया है। ठीक है, इन 5 बिंदुओं को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र जो है संबंधित यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार यानी कुल सचिव या डीन जो है वो प्रमाणित करके आपको प्रदान करेगा। तो उस बेस पर आप बगैर नेट या सेट या स्लेट के भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी यूजीसी रूल्स के अकॉर्डिंग पीएचडी बेस पर अप्लाई करना।
अब मान लीजिए आपकी जो पीएचडी है वो कैसी है, अगर आपने विश्व की टॉप 500 रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन है। 2-3 बातें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, आप कई सारे अभ्यर्थी कमेंट करके भी पूछ रहे हैं। पहली बात ये कि मास्टर डिग्री यानी पीजी के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाले या शामिल हो चुका अभ्यर्थी भी क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है? तो इसका जवाब ये है कि आप जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपने जो है मास्टर डिग्री के अंदर प्रीवियस कर लिया है, यानी पीजी प्रीवियस कर लिया है और उसमें आपके कम से कम 55% मार्क्स हैं और आप फाइनल के अंदर, फाइनल की एग्ज़ाम के अंदर या तो बैठने जा रहे हैं या बैठ चुके हैं, मतलब एग्ज़ाम दे चुके हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उस सिचुएशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात इसमें क्या है, ऐसे अभ्यर्थी मान लीजिए वो नेट, सेट या स्लेट क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप नेट की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या नेट की एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो दोनों ही परिस्थितियों में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आरपीएससी के द्वारा जो संस्कृत डिपार्टमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है उसके अंदर भी ये बताया है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। और इसमें आरपीएससी ने साफ साफ कहा है कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी आप जिस विषय में अप्लाई कर रहे हैं उस विषय की अंतिम वर्ष की जो योग्यता परीक्षा है उसमें अगर आप शामिल हो चुके हैं, मान लो आप पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस में आपने एमए प्रीवियस कर लिया है और उसमें आपके 55% मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा हैं और आप जो है एमए फाइनल के एग्ज़ाम दे चुके हैं या एमए फाइनल आप कर रहे हैं, एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, तो आप उस सिचुएशन में पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप योग्य हैं। ठीक है, लेकिन जब आरपीएससी के द्वारा आपका इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू के पहले दिन की डेट से पहले आपको ये सबूत पेश करना पड़ेगा कि मेरी जो एमए है, राजनीति विज्ञान में जो एमए है वो क्लियर हो चुकी है और मेरे 55% मार्क्स आए हैं। इस प्रकार का आपको सबूत जो है आरपीएससी के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आप जो है आपकी नेट या सेट जो है क्लियर नहीं है, लेकिन आपने नेट की एग्ज़ाम दी हुई है। ठीक है, अभी रिजल्ट आया नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपकी नेट है, होगी या नहीं होगी, आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपका जब इंटरव्यू होगा उसके पहले, आपका इंटरव्यू होगा मतलब आरपीएससी के द्वारा उस जो इंटरव्यू प्रारंभ किए जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसके डेट के एक दिन पहले आपको ये सबूत पेश करना पड़ेगा कि आपकी नेट क्लियर हो चुकी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको आप दोबारा अच्छी तरह समझो कि मान लो एमए फाइनल के अंदर आप हो, फाइनल भी आपकी क्लियर नहीं है, नेट भी आपकी क्लियर नहीं है, लेकिन आप फाइनल की एग्ज़ाम भी देने जा रहे हो और फाइनल की एग्ज़ाम के साथ आप नेट की एग्ज़ाम भी देने जा रहे हो, क्योंकि जो स्टूडेंट फाइनल के अंदर होता है, एमए या एमएससी या एमकॉम फाइनल के अंदर है, वो भी नेट की एग्ज़ाम जो है दे सकता है। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थी जो मास्टर डिग्री के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं या सम्मिलित हो चुके हैं और साथ ही साथ में नेट की एग्ज़ाम दे चुके हैं या देने जा रहे हैं, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई
कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनको आरपीएससी के द्वारा इंटरव्यू प्रारंभ किए जाने की डेट के पहले आरपीएससी के सामने ये सबूत पेश करना पड़ेगा कि आपकी पीजी यानी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, उसमें आपके 55% मार्क्स आ चुके हैं और इसके साथ साथ आपकी नेट का रिजल्ट आ गया, नेट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। तो अगर अब भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी जो बातें हैं वो विस्तार के साथ में आपको बताई है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।